हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेके चल रही हूँ, आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में भी आ रहा होगा, एक एक क्वेश्चन, और आप अपने मन से उनको लगा भी रहे होंगे। मैंने बोला था आपसे कि आप जब भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तो आप लोग क्या करें, पेन और कॉपी लेके बैठा करें। जो कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो आप लोग क्या किया करें, उसको नोट कर लिया करें, ताकि अगर बाद में अगर आपको देखना हो या रिवीजन उसका करना हो तो आपको आसानी हो उसके लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आज सितंबर 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ। तो आप लोग सभी लोग क्लास ज्वाइन करें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 31 है, देखिए सभी लोग और ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो भी चीज़ समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। 31 क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और फिर इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? 31 क्वेश्चन है, एक मिनट, जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है परिकलन में शुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। बी में दिया गया है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। थर्ड में दिया गया है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। एंड फोर्थ ऑप्शन में है कलन विधि यानी कि एल्गोरिथ्म को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में संख्याओं का अभ्यास करना। तो बताइए आप लोग सभी लोग बताइएगा 31 का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग पढ़ के बताएंगे ना, आप अपने आप मालूम पड़ जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अपने मन से पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानसिक संगणक संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेजी गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं कि अवसर उपलब्ध कराती है। तो इसलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनते रहिए। ऑप्शन 32 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 है, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 प्लस 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया है तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 प्लस 40 यानी कि 67 है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की एक युक्ति बतानी है आपको, कौन सी होगी योग करने की युक्ति। समवृद्धि कारक, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, पुनर्समूहीकरण या प्रतिकारी। बताइए आप लोग 32 का राइट आंसर। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, प्रतिकारी। कौन सा? प्रतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहे ताकि सभी छात्र क्लास को ज्वाइन करें। 33 क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ऑप्शन ए है सममित की अवधारणाएं, बी है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं जैसे किरणें, रेखाएं और कोड, सी है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, और फोर्थ नंबर पे दिया गया है द्विमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। बताइए आप लोग 33 का। जियो बोर्ड है जो किसके शिक्षण में प्रभावी है। जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं, एक मिनट, जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियां उनकी विशेषताओं की एक प्रभावी साधन है, इसलिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 34 क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता।
ये तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या है? भाषा प्रक्रमण में, श्रवण स्मृति में, प्रक्रिया स्मृति में या दृश्य प्रक्रम में? अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से अगर थोड़ा सा भी पढ़ लिया होगा ना तो आपको इसका आंसर तुरंत मालूम हो गया। क्योंकि कोई भी जब प्राथमिक कक्षा में एक बच्चे को अगर कोई चीज़ दिखाई जाती है और वो उसको अंतर ही नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है? उसको देखने में ही प्रॉब्लम होगी, तभी तो वो अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि 34 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, दृश्य प्रक्रमण। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 35 क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। मतलब यहाँ इसमें ये आकृतियाँ दी हुई हैं। तो अब आगे क्या बोल रहा है? इस खेल का उद्देश्य है बताना। ऑप्शन ए में है समानता व सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। बी में है कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। सी में है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। एंड फोर्थ में दिया हुआ है आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 36 क्वेश्चन है। एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध भरा जा सकता है? देखिए बहुत कैसे करते हैं। जिसको अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो वो क्या करें, अपने मन से लगाएं और इसको कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिसको नहीं आ रहा है वो देखें कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। देखिए एक टंकी 16 जारों में, मतलब 16 जारों में बता रही हूँ, 16 जारों में मतलब कितना दूध होगा? तो मतलब 16 जारों में है 240.128 मिलीलीटर, यही तो है। ऐसे तो पढ़ते 240 लीटर 128 मिलीलीटर ऐसे लिखते ना। 16 जारों में इतना दूध भरा जाता है तो इसलिए एक जार में कितना दूध भरा जाएगा? एक जार में भरा जाएगा 240.128 अपॉन 16। एक एक नियम से मैंने बताया ना आपको, 2-3 सवाल मैंने एक एक नियम के बताए। इसलिए 22 जारों में कितना दूध आएगा? तो क्या करेंगे 240.128 अपॉन 16 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 22 कितना कर देंगे 22। अब आपको इसका हल करना है। इसको हल करिए आप लोग, कितना इसका आंसर कितना आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आपको ऑप्शन मिलेगा। जब आप जब आप 240.128 अपॉन 16 इंटू 22 है, आप इसको हल करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 130.176 मिलीलीटर। इसलिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आप सभी लोग इसका ये कर लेंगे। इसका गुणा भाग तो आपको करना ही आता ही होगा। आप क्या करें, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा ले, इसके बाद भाग दे के जितना आए उतनी गुणा कर दे, आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको एक एक नियम से ही करना है। जब 16 जारों में इतना लीटर दूध आ जाता है, भरा जाता है, तो इसलिए एक जार में 240 लीटर 128 मिलीलीटर अपॉन 16, इसलिए 22 लीटर में तो 240 अपॉन 128 240 इंटू 240.128 अपॉन 16 इंटू 22। अब आप इसको हल कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 37 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। देखिए ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए ही गलत हो रहा है। 23/100 है
23/100 दिया हुआ है, तो इस 23 बटे जब 23 का भाग तो क्या आएगा 0.23 आएगा ना, जब 23 में आप 100 का भाग देंगे। 100 का भाग जब आप 23 में देंगे तो 0.23 आएगा। इसने क्या लिखा 2.30, तो इसका मतलब हमारा पहला ही सवाल हमको मिल गया, पहला ही पॉइंट। ये हमारा क्या है, सही नहीं है। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, ये भी सही है। 1 किलोग्राम 12 ग्राम, इतना 1 किलोग्राम, ये भी राइट है हमारा। 10 मिलीमीटर और 10 सेंटीमीटर 1000 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारा सही है। तो हमसे पूछ रहा नहीं है बताना आपको, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 38 क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए। 38 क्वेश्चन देखिए, 210 के धनात्मक गुणनफलों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल बताना है। आप लोग बताइए इसका योगफल क्या होगा। सॉरी, बताइए सभी लोग 38 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग कैसे लगाएंगे इसको, पहले आप क्या करें 210, मैं आपको दो बता दे रही हूँ, 2 तरीके से, आपको जो अच्छा लगे उस आप उससे आप कर लीजिएगा। जैसे 210 है, ओके फ्रेंड्स। अब आपको उसके क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है आपको, गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड कैसे हो जाएगा, 7, 1 मिनट, 2 × 5 × 3 × 7, यही तुम्हारा गुणा होता। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 सत्ते 270। अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ऐसे ही कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अब क्या है, 2 की पावर कितने दिया गया, 1 मान लेते हैं। 5 की पावर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। 3 की पावर कितना, 1 ही है। और 7 की पावर कितना है, 1 ही है। अब हमको अगर योगफल पूछ रहा, क्या पूछ रहा है हमसे, योगफल पूछ रहा है। योगफल निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, अब 2 की पावर 1 है तो हम पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 0 इंटू प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। आप कोई भी, जैसे 2 की पावर 1 है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 की पावर 2 होता तो कैसे करते, तो फिर पहले क्या लिखते, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2। अगर आपको पता अगर 2 की पावर 5 होता फिर कैसे लिखते आप, पहले लिखते 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 3 फिर 2 की पावर 4 फिर प्लस 2 की पावर 5, समय में प्लस लगा के फिर ऐसे करते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स। अब 3 की पावर 1 है तो हमने कहा क्या कहा आपसे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब 7 की पावर 1 है तो यानी कि 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब आप इसको हल कर लीजिए, यहीं से आपका क्या है, गुणनफल, वो योगफल आपका निकल जाएगा। देखिए 2 की पावर, किसी की पावर 0 का मान हमने, आपको पता ही होगा, आपको किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। किसी की पावर 0 का मान कितना होता है, 5 की पावर 0 का मान मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। फिर 3 की पावर 0 का मान 1 प्लस 3, 7 की पावर 0 का मान 1 प्लस 7। अब आप क्या करें इसको, 2 1 क्या होता है 3, अब कोई निशान नहीं यानी कि गुणक निशान, 5 1 6, 3 1 4, 7 1, 1 मिनट, 7 1 8। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 18, 18 चौको 72, 72 अट्ठे कितना हो जाएगा, 576। कितना हो जाएगा, 576। देखिए 576 इसमें आंसर दिया हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन बी में दिया गया है। कौन से, आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर आपको ये मैंने जो ये आपको पॉइंट बताया है, अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो मैं आपको दूसरा वाला बता देती हूँ कि दूसरी विधि से कैसे लगेगा। तो आप दूसरी विधि देख लीजिए कैसे लगेगा दूसरी विधि से। मैं आपको भी क्लियर कर दे रही हूँ कि आपको जो भी सही लगे आप उससे मतलब आप उससे लगा लीजिए। देखिए आपको कैसे लगाना है। अगर दूसरा आपको ये पहली विधि अगर आपको समझ में आ रही तो आप ऐसे ही करें, अगर नहीं आ रही आपको समझ में कि ये हमको समझ में नहीं आई तो आप ऐसे कर लेंगे। अब 210 के गुणनखंड देखते हैं कौन किस से, मतलब हमारे खंड 210 से होंगे। 210
किससे जाएगा? सबसे पहले एक तो हमारा सभी से चला जाएगा, फिर इसका 2 से भी जाएगा हमारा ये, फिर 3 से भी जाएगा, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर किससे? 7 से, फिर 10, फिर है हमारा 14, इसके बाद कितना है? 15, फिर हमारा 21, 30, फिर हमारा 35, फिर हमारा क्या है? 42, फिर हमारा क्या है? 70, फिर हमारा क्या है? 105, फिर हमारा क्या है? 210। इतने हमारे इसके गुणनखंड हुए। कितने? इसके गुणनखंड इतने हुए। अब इन गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है, बता रहा है, तो आप सारे को क्या करें? आप ऐड कर दें। किसको? इन सबको, ये सब, इन सबको क्या कर दें? ऐड कर दें। तो आपको कितना मिल जाएगा? 256। ओके फ्रेंड्स, 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर आपको वैसे हमने गुणनखंड करके बताया, वैसे योग करके उससे करना हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप 210 के फैक्टर करिए। किस किस से जाएगा? आप 210 एक से भी चला जाएगा, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 7, सभी से चला जाएगा। ये खंड हो जाएंगे इसके। इन सभी को क्या करिए? आप ऐड कर दीजिए, 576 आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको 38 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुणनखंड 1109 इंटू 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये संख्या प्राप्त हो? देखो रोज हम 2-3 दिन से प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ, डेली मैं एक मतलब एक क्वेश्चन तो ये मिलना ही मिलना है। तो आई होप आपको ये, अब मुझे बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक बार आपको हिंट दे रही हूँ, तो आप लोग क्या करें? कर लीजिए। अब यहाँ दिया गया 1109, एक मिनट, 109 इंटू 505 में क्या घटाए? तो ए माइनस एक्स घटा दो, तो कितना हमारा प्राप्त हो जाएगा? 50, 50, 50, यही तो है। अब ये एक्स उधर चला जाएगा। अभी इतना मल्टीप्लाई करके, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56, एक मिनट, 56 0045, ये माइनस का, ये प्लस में वो दिया हुआ है, अब इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। 50, 50, 50। अब ये जो माइनस का एक्स है 75 हो गया, इसमें प्लस एक्स में चला। अब आप घटा लीजिएगा तो एक्स बराबर आप जाएगा आपका 49,000, सॉरी, हाँ, 54,995। कितना आ जाएगा? 54,995। देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी। बहुत कठिन सवाल नहीं है, आप बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपको आ जाएगा। और सभी लोग, सभी कहने की ज़रूरत ना हो, आप सभी लोग क्या करें? सबसे पहले शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए 40 क्वेश्चन लेते हैं। गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं, तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना काम किया? देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत ही ईजी है, फिर भी देख लीजिए कैसे करते हैं। अब गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे काम किया, 4 से 1/2, तो आप 1 घंटे के कितने मिलते हैं? 42, तो 4.25 घंटे कितने मिलेंगे? तो आप क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें, 4 से 1/2 इंटू 42, तो हमारा कितना आ जाएगा? 189। कितना आ जाएगा हमारा? 189। अब उसने देखो, ये हमारा कब का काम है? मंडे का। ये कौन से दिन का काम है? मंडे का। अब आपको मंगलवार को 190 मिनट काम करता है। जब मिनट को जब घंटे में बनाते तो आप क्या करेंगे? 160 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे आप? 160 से भाग दे देंगे। तो ट्यूसडे वाला काम देखिए, ट्यूसडे की आंकनी की ट्वी। ओके फ्रेंड्स, तो 190 मिनट दिया हुआ, इसको घंटे बनाने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया, इंटू 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 133 रुपये। ओके फ्रेंड्स, ये रुपये हैं। मंगलवार को 189 रुपये मिले इसको, ट्यूसडे को कितना, सॉरी, सोमवार को उसे 189 रुपये मिले और मंगलवार को उसे कितना? 133 रुपये मिले। अब उसने बुधवार को कितना किया? बुधवार को कितने घंटे काम किया? 5:20 से 9 से 10, यानी कि 3.5 घंटे उसने काम किया। कितने घंटे काम किया? 3.5।
तो बुधवार का देख लीजिए, वेडनेसडे यानी कि W 3.5 घंटे काम किया, 3 घंटे। इसको भी 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना इसमें आ जाएगा, 161 रुपये। कितना आ जाएगा, 161 रुपये। अब आपको बताना है, अब आपको शुक्रवार को उसने, बुधवार के बाद उसने क्या कहा, बुधवार के बाद उसने शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। देखिए शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को उसने कितना 220 मिनट काम किया। अब हमने बोला था आपसे 200 मिनट को जब घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, इंटू 42। इसमें कितना आ जाएगा, 154 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है उसने सोमवार से शुक्रवार तक जो काम किया उसकी कितनी कमाई है, तो आप क्या करें, सबको जो ऐड कर दें। क्या करेंगे आप, सबको ऐड कर देंगे। मंडे टू फ्राइडे जो उसने काम किया है सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मंडे को कितने मिले, 189 प्लस उसको मंगलवार को कितने मिले, 133। फिर उसको बुधवार को कितने मिले, 161। शुक्रवार को कितना मिला, 154। अब सबको क्या करते हैं आप, ऐड कर दें, आंसर आपको मिल जाएगा 637 रुपये। कितने, 637 रुपये। देखिए आ रहा है आंसर 637। यस, ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, 637 रुपये। मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया उसने, 637 रुपये कमाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 41 क्वेश्चन देखिए। 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर बताना है आपको। 10 इकाई यानी कि 10 गुणे इकाई का मतलब 1, ठीक, प्लस 10,000 मतलब 10 गुणे 10 दहाई मतलब 10 गुणे 10, प्लस 10,000 का मतलब 10 गुणे 100। यही तो है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 10 100 प्लस 1,000। अब आप किनको क्या करें, तीनों को ऐड कर दें। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10,110। कितना आ जाएगा, 10,110। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ डी, 10,110। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको क्लियर होते चल रहा होगा। बता दीजिएगा आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो। 35,362 में 5 का स्थानीय मान निकालना है और उसी 5 का अंकित मान में अंतर बता देना है। मतलब ये जो संख्या दी हुई है पहले इसका स्थानीय मान निकाल लीजिए, इसके बाद उसका अंकित मान निकाल लीजिए। जो दोनों का आंसर मिलता है उसमें क्या करें, आप दोनों माइनस कर दीजिए। अब 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको पता ही है स्थानीय मान कितना आ जाएगा। 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो हम 5 के बाद कितने जीरो बढ़ा देंगे, 3। अंकित मान हमने बताया जिसका अंकित मान पूछा जाए वो अंकित मान उसका उतना ही रहता है। जैसे 5 का अंकित मान पूछ रहा है तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा, तो इसका 5 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपको अंतर पूछ रहा है तो आप माइनस कर दीजिए, योगफल पूछता है तो आप प्लस कर देते, गुणनफल पूछता है तो आप मल्टीप्लाई कर देते। ओके फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 43 क्वेश्चन देखिए। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। मैंने एक ऐसा ही सवाल प्रीवियस ईयर अभी करवा रही थी, मैंने बताया था 2 समकोण प्लस 2/3 समकोण को मतलब संख्या बतानी थी, डिग्रियों की संख्या। जब मैंने आपको एक पॉइंट सेम बिल्कुल वैसे ही लगेगा। जैसे 4 पूछ रहा है, 4 समकोण, कितना पूछ रहा है, 4 समकोण है ना। इसमें मैंने 2 समकोण वाला बताया था, 2 समकोण प्लस 2/3। अब इसमें प्लस 2/3 समकोण हो गया, 2/3 समकोण। अब 4 समकोण है यानी 4 गुणे 90 प्लस 2/3 समकोण यानी कि 90 इसमें भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 360 प्लस 2/3। अभी इसको ऐसे कर देंगे तो इसका यहाँ ऊपर 30 दूनी 60, तो मतलब 360 में जब 60 माइनस करेंगे आपको तो आपको क्या, सॉरी प्लस करेंगे ना,
360 में जब आप 60 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। देखिए इसमें 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 420। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 44 क्वेश्चन है, देखिए। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाहपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है, तो आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 44 का। ऑप्शन ए में बोल रहा है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। सेकेंड में समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। थर्ड में दिया हुआ है समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। एंड फोर्थ में दिया गया है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। मैंने आपसे कहा जब भी आपका पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ में तो आप स्वयं पढ़िया करिए, क्योंकि स्वयं पढ़ने से क्या होता है ना, आपको जल्दी पता चल जाता है कि क्या बोल रहा है और इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए आप 44 का राइट आंसर। गणित में लचीलेपन की ओर, लचीलेपन एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की उपयोगिता, यानी कि 44 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 क्वेश्चन। देखिए 45 क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित में से समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बताइए आप लोग 45 का राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करिए, पढ़िए क्या है इसका, कमेंट करिए। गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा या प्रतीकात्मक भाषा या रोजमर्रा की भाषा। बताइए आप लोग कौन सा इसमें करेक्ट होगा। जी इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित में से समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किस कैसे, पहले रोजमर्रा की भाषा, फिर गणितीकरण स्थिति भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान की, फिर प्रतीकात्मक भाषा। इसलिए 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46 क्वेश्चन। देखिए क्या होगा। शिक्षार्थी की गणित निष्पादन अवरोध के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। ए में है छोटे परिचालकों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। बी है गणित संबंधी तथ्यों के साधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। थर्ड में है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई। एंड फोर्थ में एक क्रम में गणना करने में कठिनाई। तो बताइए आप लोग 46 का राइट आंसर। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोध के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक गणित संबंधी तथ्यों के साधारण में अयोग्यता और समय बिताने में कठिनाई। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 47। देखिए क्वेश्चन, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। गणितीय दीवार यानी कि 25 में जब 5 का भाग देता है तो 5 आता है। अंकुर जब 0/6 करते तो 0 आता है। यह गतिविधि में शिक्षक की सहायता कर सकती है। ऑप्शन ए में दिया है शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने। बी में है शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने। सी में है अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थी को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने। एंड फोर्थ में है प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्त और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में। बताइए 47 का राइट आंसर। आपको पता ही चल गया होगा तुरंत, जैसे ही आपको राइट आंसर आता पता भी चल जाता है कभी कभी कि
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने चाहिए। कभी कभी कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऐसे होते हैं कि आपको क्या है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट अगर आपको पता होते रहते हैं तो आप उससे भी आप अगर नहीं भी आप समझ में आ रहा है तो उससे आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन। $19,009 भागे 11, 9,090 11 से भाग शेष फलों का गुणन, यानी कि जब आप इसको भाग करेंगे और इसका जब भाग करेंगे, जो दोनों में प्राप्त शेष फल आता है उन दोनों का क्या करेंगे, आप दोनों का गुणा कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे जब आप 11 का भाग 19,9 में देंगे तब शेषफल कितना आ जाएगा आपका, जब तब शेषफल आपको मिलेगा, एक शेषफल मिलेगा। जब आप 11 का भाग देंगे 90 और 90, तब इसमें शेषफल कितना आएगा, आपको 4 मिल जाएगा शेषफल। अब आपको क्या कर शेषफलों का गुणनफल बताना है, तो 1 का और 4 का आप 1 गुणे 4 कर दीजिए, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। अभी आपको लगाना पड़ेगा, अब इतना सरल बहुत ही इजी सवाल है, इसको तो मैं बताने वाली नहीं, बस थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, आप लोग कर लीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, पता है आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9,999। और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 3 अंकों की, 1 2 100। बस क्या करिए आप, दोनों को योगफल पूछ रहा है, यानी कि दोनों को प्लस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 49 का ऑप्शन, सॉरी 49 का कुछ राइट ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 50 क्वेश्चन। 4 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर बताना है। हमने बोला आपसे कल मैं 2-3 बार से डेली आपसे बता रही हूँ, जब आपसे छोटे से छोटा सारगुणज पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है, और बड़े से बड़ा पूछता है तो आपको एचसीएफ निकालना है। इसमें आपको दोनों ही क्या कह रहा है, दोनों ही के क्या है, एलसीएम निकालना है आपको। 4 5 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। और जब आप 5 6 9 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो आप क्या करें, 90 में 60 माइनस कर दें, पता चल जाएगा आपको। उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 30। 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी 30। 51 देखते हैं। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो 26 शतांक कैसे, 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं 26, ओके 1 मिनट, 26 ओके, शतांक को मतलब ऐसे 26 बटे सॉरी, अब 26 शतांक, तो 26 शतांक को 2/10 प्लस 6/100 ऐसे लिखेंगे शतांक को। 26 शतांक 2/10 प्लस 2/100। अब आप क्या करें, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 26.26 मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, इसका 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 52 क्वेश्चन देखिए। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर है। अब आपको क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर बताना आपको। बताइए सभी लोग, राइट कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले बोल क्या रहा है उसने, देखिए आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है, दोनों बराबर है। अब दिया है वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 96 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ वर्ग, तो यहाँ से भुजा निकालते हैं। देखिए करिए ऐसे, कैसे करेंगे, अब लिखिए 1 मिनट।
वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणे भुजा, यही तो होता है वर्ग का परिमाप। 4 भुजा, भुजा का मतलब ए। वर्ग का परिमाप को दिया है 96 दिया है और 4 गुणे ए। अब यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी? ए बराबर हमारा आ जाएगा 24, यानी कि जब 96/4 करेंगे तो आपको वर्ग की भुजा कितनी निकल आई? हमारी 24। अब इस प्रश्न में बोल क्या रहा है? आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। देखिए आयत की चौड़ाई, यानी कि आयत की चौड़ाई, अब आयत की चौड़ाई क्या बोलो? भुजा हमारी कितनी दी हुई? 24 से 4 सेंटीमीटर कम है, तो घटा दो 24 में 4, तो हमारी क्या आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। चौड़ाई आपको पता चल गई, अब आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का, एक मिनट, आयत का परिमाप आपको पता है, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही आयत का परिमाप होगा। तो आपको पता ही है, प्रश्न में दिया रखा है कि वर्ग का परिमाप कितना दिया रखा है? 96, तो वही आयत का भी होगा। तो पहले आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमारा 96 दिया हुआ है, 2 लंबाई हमें निकाल लेनी है यहाँ से, प्लस चौड़ाई आपको आपने निकाल ही ली है, 20 आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? 96, इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ से L बराबर हमारा कितना निकल आएगा? 28। चलिए करे दे रहे हैं, 2L + 40। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर L बराबर हमारा यहाँ से निकल आएगा 28। अब आपको आयत का लंबाई पता चल गई, आपको आयत का चौड़ाई भी पता चल गई। अब आप क्या करें? आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। क्या निकाल लें आप? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B होता है ना, L × B। तो लंबाई हमारी कितनी दी हुई है? 28, और चौड़ाई हमारी 20 दी हुई है, तो आपको आंसर कितना होगा? 560। अब उसने कहा 2 गुना जब कर दो, 2 गुना करने का मतलब यानी कि 2 का गुणा कर दो। 2 0 2 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, यानी कि 1120 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1120, यस, फर्स्ट ऑप्शन में 52 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी आपको आ जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें? शेयर किया करें कि सभी छात्र क्लास को ज्वाइन करें और उसका लाभ ले सकें। चलिए 53 क्वेश्चन देखते हैं। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है बताना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो पानी की कुल टंकी का आयतन निकाल लो। आयतन क्या हो जाएगा? पानी की टंकी, अब आप लिख लेंगे, मैं तो बस थोड़ा शार्ट में लिख रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, आप अपना लिख लीजिएगा। पानी की टंकी का आयतन कितना हो जाएगा? कुल टंकी का आयतन LBH, L हमारा दिया हुआ है, B भी, चौड़ाई भी दी हुई है, ऊंचाई भी दी हुई है। L हमारा कितना है? 11, चौड़ी कितनी है? 10, ऊंची कितनी है? 9। जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 990 मीटर। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। अब परंतु 6 मीटर की ऊंचाई है। दूसरा देखिए, दूसरे में पानी का आयतन 6 मीटर वाली, 6 मीटर की ऊंचाई तक के पानी में पानी का आयतन। ओके, तो इसमें फिर पानी का आयतन 6 मीटर की, पानी का आयतन यानी कि LBH ये भी होता है। L हमारा 11 दिया हुआ है, H हमारा 10 दिया हुआ है, ऊंचाई अब इसमें 6 बोल दिया ना, 6, तो अब हमें ऊंचाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो अब आप इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 660 घन मीटर। कितना आ जाएगा? घन मीटर। अब उसने आप क्या बोला है? टंकी का कितना भाग खाली है बताना है। क्या बताना है आपको? कितना भाग खाली है, मतलब पानी की टंकी का कुल आयतन 990 मीटर है,
फिर अब परंतु 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी बता है, उसका भी हमने पानी का आयतन निकाल लिया LBS से, तो 660 मीटर। अब टंकी का खाली भाग बताना है। टंकी का खाली भाग बताने के लिए यानी कि 990 है, उसमें 660 का क्या करते हैं, माइनस कर दो, तभी तो मुझे खाली टंकी का भाग हिस्सा खाली टंकी का भाग दिखाई देगा। 660, जब आप 660 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 घन मीटर। अब खाली भाग का हिस्सा बताना है, खाली भाग का हिस्सा, तो लिखिए खाली भाग का हिस्सा हो जाएगा 330 अपान 990, 0 से 0 ही कट जाएगा, 11 33 11 नहीं 99, 3 का 3 3 त्रिका 9 यानी कि 1/3। देखिए 1/3 भाग है जो टंकी का खाली है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। देखिए हर प्रीवियस ईयर मैंने पेपर में मैंने ये भी सवाल आपको करवाया है पूरे में, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। 3 से 1/3 में कितने 1/6 है, तो 3 त्रिका 9 1 10/3 भाग 1/6, बस आप कर लीजिएगा। तो इसका 54 का राइट आंसर आ जाएगा आपका 20। कितना आ जाएगा, 20, 54 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 55 क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के डैश पर हैं, औपचारिक निम्न स्तर, मानसिक चित्रण स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर या अनौपचारिक निगमन स्तर। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। विन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। किसके स्तर पर है, मानसिक चित्रण स्तर पर है। तो 50 राइट का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, कुछ भी ना आया करे आप लोग क्या करें, तुरंत पूछा करें, जिससे आपको कोई भी डाउट हो ना यहीं पे क्लियर हो जाए, आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको 5 सब्जेक्ट है, आपको सारे सब्जेक्टों में आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्टों में आपको मेहनत करनी है। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको क्या करें, ध्यान से सुने और उसको करें भी। 56 देखते हैं। कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। अब 4562 में जब उसने 728 जोड़ा तो उसका आया 11842। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है, आपको बतानी है। योग के सही क्रम की अवधारणा, योग के कौशल, स्थानीय मान की अवधारणा या पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल। तो आप लोग बताइए 56 का राइट आंसर क्या होगा। 56 का राइट आंसर, यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में स्थानीय मान की अवधारणा की क्या है, कमी है। किसकी कमी है, स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। इसलिए 56 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 57 देखिए। 57 क्वेश्चन है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लेखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है गणितीय शब्द भंडार, बी में है गणितीय चिंतन एवं विचार, ऑप्शन सी में है ज्यामितीय प्रमाण एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है गणित की पाठ्यचर्या। तो आप लोग 57 का राइट आंसर कमेंट करें। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लेखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ ज्यामितीय प्रमाण के साथ दर्शाने के 5 तरीके हैं। किसके, ज्यामितीय प्रमाण, यानी कि 57 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, ज्यामितीय प्रमाण के दर्शाने के 5 तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 58 क्वेश्चन है,
कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? फर्स्ट में है किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। बी में है भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान करिए। थर्ड में दी गई आकृति के दर्पण छवि का आरेख बनाइए। एंड फोर्थ में है दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? बताइए आप लोग 58 का राइट आंसर। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर मतलब बहु यानी कि ज़्यादा, तो इसका 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। ये बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। तो इसलिए 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 59 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं, मात्राओं और मापन आदि का शिक्षण ऑप्शन ए में महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। बी में है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। सी में है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। फोर्थ में है बच्चे चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। बताइए आप लोग 59 का राइट आंसर। बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर 59 का। जी हाँ, 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। जो हमारे प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं, मात्राओं, मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, इसलिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, देखती है। 60 क्वेश्चन है, देखिए। निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। ये आपको वर्गाकार कागज दिया है। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? फर्स्ट में है गणितीय खेल, बी में है गिनतारा वेगस पर संख्याओं की स्थिति, सी में है स्थानीय मान की अवधारणा, एंड फोर्थ में है हमारा दहाई और इकाई की तुल्यता। तो बताइए 60 का राइट आंसर। निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। यह निरूपण स्थानीय मान की अवधारणा की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? स्थानीय मान की अवधारणा की ओर संकेत करता है, इसलिए 60 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड सी। ये आपके आज सितंबर 2014 के 30 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर पेपर के, जो मैंने एक एक पॉइंट आपको क्या करें क्लियर करवा दिए हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपसे बोला कि कोई भी पॉइंट हुआ करे आप क्या करें, नोट कर लिया करें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ करें, ताकि अगर जब आप एग्जाम के टाइम जाएँ तो उसको क्या करें, जो मेन पॉइंट होते हैं आपको उनको एक बार क्या करें रिविज़न कर लिया करें, ताकि आपको एग्जाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो। आई होप जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी आप लोग हमारा फीडबैक कैसा, पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक देना ना भूलें। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग फीडबैक दिया करें। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।